कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है ना? चलिए बेटा, तो अच्छे से कीजिए इन सब क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास, तो उसको भी कर देते हैं। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साइन ए दिया गया है और ए की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। बी की वैल्यू कहाँ है देख लीजिएगा, थर्ड में है। कहाँ है? थर्ड में। तो इस चीज को समझिएगा, साइन ए कहा गया बेटा, ध्यान से देखेंगे। ए ये दिया गया है, बी और सी, ठीक है ना? इसके लिए 3 यहाँ है और ये 5 है। ये ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। मालूम है आपको? हम 10 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। बी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? बी की वैल्यू यहाँ हमने बी ले लिया, होगा कोई एंगल, ठीक है ना? तो बी के केस में अगर देखा जाए तो ये 1/2 तो 1 और ये 2 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी है बेटा? ये वैल्यू √5 आ जाएगी। ओके, ए और यहाँ पे एंगल बी, ये एंगल ए है, इसको पी क्यू लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बी कुछ और एंगल हो सकता है। तो साइन ए अगर आपको मालूम है, आपको निकालना क्या होगा? 10a निकालना है। एक्चुअली 10a निकालना है, टारगेट अपना 10a का है। 10a की वजह क्या होगा? 3/4, 3/4। लेकिन एंगल ए कहाँ है? यू नो, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बात करनी है हमें सेक बी की। सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और सेक बी कहाँ लाई कर रहा है? बी थर्ड में लाई करता है, और थर्ड में सेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव। अब इस वैल्यू को उठा करके आप एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। 8 टाइम्स 10 का मतलब 3/4 माइनस √5, इसकी वैल्यू माइनस √5/2 आ जाएगी। देख लीजिएगा, कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 4 से 2 हो गया तो माइनस का 6 आ गया, प्लस 5/2 आ गया। ठीक है, चेक कीजिए बेटा, माइनस का 7/2 आएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, और 11th में बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको इस टाइप के, कि लोकेशन के हिसाब से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो कि प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चंस मेंस में या एडवांस में नहीं आते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस और एग्जाम्स में आते हैं। इस टाइप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जितनी भी पार्ट के बारे में बात की है अभी तक, जितना भी पार्ट बताया मैंने, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मेंस और एग्जाम एडवांस में। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखा जाए। चलिए, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि भाई f ऑफ kx कहा गया, और ये वैल्यू है 1/k टाइम्स साइन रेज़्ड टू पावर kx है प्लस का cos पावर kx है, फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 डैश, इस टाइप से कंडीशन दी गई है। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वैल्यू ऑफ f4x माइनस f of 6x इज इक्वल टू, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। ऑप्शंस थे 1/12, 5/12, माइनस 1/12 एंड 1/4। इस टाइप का ऑप्शन था आपके पास, चेक करना था वैल्यूज को कैसे निकालना है। ठीक, चलिए, तो पहली चीज तो ये देखिए बेटा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी नहीं बताएंगे आपको, बहुत आराम से बता देंगे चीजों को यूज कैसे करना है, क्योंकि आप लोग अभी भी क्लास 10 से 11th में आए हैं। तो F4 का मतलब क्या है? F4 देखिए, जहां पे K है वहां पे 4 आ गया है, इसका मतलब है कि हमने बात की है 1/4 साइन पावर 4x प्लस cos पावर 4x के बारे में। ओके, माइनस F6 1/6 कहा गया है, और यहां बात की गई है साइन पावर 6x प्लस cos पावर 6x। जैसे ही हमने आपको ऐसा लिख के दिया, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ना। आपको याद होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है ना। चलिए लिख देते हैं, माइनस का 1/6 साइन पावर 6 प्लस का cos पावर 6 का मतलब होता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वैल्यू हम यहाँ पर इसकी डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप ये समझिएगा किसके बीच में ऐसा क्यों है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी बता चुका हूं।
ये देखिएगा 1/4 है, ये साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको भी समझिएगा भाई, अभी क्यों हो रहा है, आइडिया समझ में आएगा? साइन पावर 4 कॉस पावर 4 का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई? और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस का 2 टाइम्स हो गया, सॉरी ये 2 टाइम्स होगा, ठीक है। कंप्लीट कीजिए बेटा, 1/4 हो गया, माइनस का यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 1/6 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, 1/4 माइनस का 1/6, चेक कीजिए बेटा 24 या 12 ले लेते हैं, 12 ये 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 1/12 आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टफ आया था क्या, नहीं आया था, ध्यान रखिएगा, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। अभी कैसा लगा, आसान लगा ना? मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि आपको इन सब चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करनी है, अच्छे से कर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 10th के लेवल पे भी क्वेश्चन देते तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब इस टाइप की प्रॉब्लम लिख के आ जाती है ना, तो तकलीफ होती है कि भाई ये क्या दे दिया गया, समझ में आ रही है? तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं और इसे आप इस टाइप से टैकल कर सकते हैं, क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो सारी बातें समझ में आ रही है आपको बेटा? चलिए तो प्लीज अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था थीटा बिलोंग्स टू π/4 टू π/2 दिया गया था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई है। देन आपसे पूछा गया 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा रेस्ट पावर 4 प्लस 6 टाइम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर दिया गया है, प्लस 4 टाइम्स साइन पावर 6 थीटा इज इक्वल टू दिया गया है, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिया गया है। आपको ऑप्शन दिया गया था 13 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल चीज है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि वैल्यूज क्या आ सकती हैं। ओके, आपको मालूम नहीं इसको सॉल्व करना कैसे होता है? भाई पावर 4 दिया गया है तो पहले आप स्क्वायर करेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते बेटा। तो ये 3 टाइम्स हो गया, इसका स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, आगे इसका स्क्वायर है प्लस का 6 टाइम, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी स्क्वायर कर दिया जाए बेटा, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर हो गया और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और प्लस का 4 टाइम्स साइन पावर 6 थीटा है। इसे हमने ब्रेक नहीं किया है क्योंकि इसके साथ के लिए कुछ भी नहीं है ब्रेक करने के लिए। देखते हो 3 ये हो गया 1 माइनस का 2 टाइम्स, 1 माइनस 2 टाइम्स अगेन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कीजिए फिर से 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ओके, प्लस ये हो गया 6, ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 साइन कॉस हो गया और प्लस का 4 साइन पावर 6 थीटा हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई करके ये हो गया 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 12 साइन कॉस हो गया प्लस का 6 हो गया प्लस का 12 साइन कॉस और प्लस 4 साइन पावर 6 थीटा आ गया। ये प्लस 12 और माइनस 12 आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और 6 प्लस 3 ये 9 आ गया, ठीक है, प्लस का 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ चुका है प्लस का 4 साइन पावर 6 थीटा आ गया, ठीक है। यहां तक की बात हो चुकी है। अब इसके बाद का क्या कंडीशन होना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं कि इसको और कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। अच्छा देखते हैं, यहाँ पे साइन पावर 6 दिया गया है और हमारा आंसर जो है वो कॉस के फॉर्म में आ रहा है। आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? कॉस के फॉर्म में आ रहा है। तो हम कोशिश करें सभी साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें। चलिए चेंज कर देते हैं। ये हो गया 9 प्लस का 12, ये हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कुछ काम जो है
हम लोग क्या होता है ऑप्शन को भी देख के उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। 4 ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो गया, चलेगा। ओके 9 प्लस ये हो गया 12, ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 12 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉस पावर 4 थीटा हो गया प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी का होल क्यूब करना है बेटा हमें, a माइनस बी का होल क्यूब करना है, तो a क्यूब फिर क्या होगा बेटा माइनस का 3 टाइम्स a स्क्वायर भी होता है, तो a स्क्वायर इंटू बी कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर होता है, a इंटू बी स्क्वायर मतलब कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा, माइनस क्यूब होता है कॉस पावर 6 थीटा होगा, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए चीजों को कैंसिल आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 12 कॉस स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे 12 कॉस स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 12 कॉस पावर 4 है, यहाँ 12 कॉस पावर 4 है, कैंसिल हो गया। 9 प्लस 4 है, वैल्यू आ गई 13, ठीक है। माइनस इसको अगर देखें तो 4 कॉस पावर 6 थीटा है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। समझ बात आई? पिछले क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे किए थे भाई, साइन पावर 6 के साथ कॉस पावर 6 भी था, तो हम लोगों ने वहां पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया था, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी हम लोगों ने चेंज की, ऑप्शन के हिसाब से हमने वर्क कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बात समझ में आ रही? चलिए कुछ क्वेश्चन और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि साइन पावर 4x अपॉन 2 प्लस का कॉस पावर 4x बाई 3 इक्वल टू 1/5 दिया गया है। तो रिलेशन आपको tan स्क्वायर x के लिए निकालनी है, tan स्क्वायर x यहाँ भी है, देन sin स्क्वायर sin पावर 8x है डिवाइड बाय 8 प्लस cos पावर 8x अपॉन 27 इक्वल टू 1/25 या 2/125 के बारे में बात करनी है, ठीक है। बस समझ में आ रही? तो अभी हमें समझना क्या है कि भाई हमारा रिलेशन जो दिया गया साइन और कॉस के बीच में दिया गया है, तो हम एक काम करें सिंगल वेरिएबल में वैल्यू निकाल लें। निकाल सकते हैं भाई। अभी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, याद होगा आपको, अल्फा बीटा इंटरचेंज किया था। स्ट्रेटजी वही रखिएगा बेटा। 3 यहाँ पे आ गया, 3 sin पावर 4x हो गया प्लस का 2 cos पावर 4x हो गया इज इक्वल टू हो गया 2, 6 आया ना बेटा, तो 6/5 हो गया। 5 को भी भेज दीजिए यहाँ पे, कितना आ गया 15 sin पावर 4 है प्लस यहाँ हो गया 10 cos पावर 4x को चेंज भी कर रहा हूं मैं, 1 माइनस का मैंने लिखा sin स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया 6। सिंगल स्टेप में क्या बेटा, cos स्क्वायर को sin में चेंज किया, स्क्वायरिंग ओपन कीजिए, ये हो गया 15 sin पावर 4x प्लस का 10 1 प्लस sin पावर 4x हो गया माइनस का 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आ गया 6। चलिए बेटा अरेंज करते हैं, यहाँ 15 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये हो गया 25 sin पावर 4x हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं। 10 माइनस का 20 sin स्क्वायर x हो गया प्लस 10 है और 6 इधर है प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 25 4 से कितना हो गया बेटा 100 और 20, तो 10 10 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 25 sin पावर 4x हो गया माइनस का 10 sin स्क्वायर x माइनस का 10 sin स्क्वायर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 5 sin स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं, वैल्यू क्या बचती 5 sin स्क्वायर x माइनस का 2, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया ना, तो 5 sin स्क्वायर x माइनस का 2 हो गया। मुझे लगता है कि कंप्लीट होल स्क्वायर का केस आ रहा है, मतलब ये आएगा 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मींस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आपको दिख गया 2/5। sin स्क्वायर x कितना आ गया 2/5। अब एक्चुअली आपको tan स्क्वायर निकालना है, तो अब आप भी सी बात है कि आपको मालूम है कि sin x की वैल्यू क्या होगा √2/5 हो गई, स्क्वायर हो गया। चलिए प्लस माइनस भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए तो वैल्यू क्या होगा बेटा, यहाँ √2 आ गया, यहाँ पे √5 आ गया, बेस कितना 5 माइनस 2 3 मतलब √3 हो गया, √3 हो गया। ये थीटा है या x मान लीजिए, तो sin x अगर आपको मालूम हो गया तो आपको tan x भी मालूम हो गया। इसका मतलब हो गया कि tan x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो सकती है प्लस माइनस √2/√3, लेकिन आपको निकालना क्या है, स्क्वायर निकालना है।
तो स्क्वायर निकाल बेटा, 2/3 आ गया, सिंपल। वैल्यू क्या आ गई? 2/3। ना अब बात करते हैं सी या डी में से कोई। साइन पावर 8x अपॉन में 8 है प्लस कॉस रेस्ट पावर 8x अपॉन में 27 है। तो साइन पावर 8x के बारे में बात करते हैं। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2/5 है, तो इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी। तो 2/5 रेस्ट पावर हमने किया 4 डिवाइड बाई क्या गया बेटा? 8 प्लस कॉस पावर। तो अगर आपको साइन स्क्वायर मालूम बेटा तो कॉस स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। 1 माइनस का साइन स्क्वायर मतलब 2/5 इज इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 3/5। कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 3/5 हो गया। तो इसकी पावर भी 8 कर दीजिए, तो 3/5 पावर 4 डिवाइड बाई 27। चलिए अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 डिवाइड बाई 120 सॉरी 25 625 क्या हो गया? 625 इंटू 8 आ गया। प्लस यहाँ देखते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ वैल्यू आ गई 3 की पावर 4 मतलब 9 9 81 हो गया। 81 डिवाइड बाई 625 इंटू 27। चलिए कैंसिल करते तो यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स, यहाँ आ गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 + 3 मतलब 5/625 मीन्स हो गया 1/125। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर हो सकता है हमारा 1/25 और एक आंसर ये। ठीक है, अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, 10th के बेस पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कर गए। अब 2 ऑप्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया ये तो एडवांस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। समझ में आया? बहुत हल्का क्वेश्चन है, इजी था। चलिए तो ये कंप्लीट कर लीजिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कंप्लीट करें।